अजमल आमिर कसाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव फरीदकोट का रहने वाला था। गरीबी और घर की तंगी, पढ़ाई में मन न लगना, इन्हीं सब वजहों ने उसे एक गलत रास्ते की तरफ धकेल दिया। किशोर उम्र में ही घर छोड़कर लाहौर भटकता रहा। ड्रग्स की तस्करी, छोटे मोटे अपराध और फिर उससे संपर्क हुआ लश्कर तैयबा से। यहीं से उसके जीवन ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। लश्कर के लिए कसाब एक परफेक्ट रिक्रूट था। गरीब, कम पढ़ा लिखा, आसानी से प्रभावित होने वाला और पैसों के लालच में कुछ भी करने को तैयार। उसे जन्नत का लालच दिया गया, शहीद होने की झूठी कहानियों से ब्रेन वॉश किया गया। फिर शुरू हुई उसकी 3 महीनों की स्पेशल ट्रेनिंग। AK-47 ग्रेनाइट, समुद्री रास्तों से घुसपैठ और शहरों में अंधाधुंध फायरिंग की ट्रेनिंग। कसाब और उसके साथियों को एक ही चीज सिखाया गया था, भारत को चोट पहुंचानी है। 26 नवंबर 2008 रात 8:30 बजे समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से निकली स्पीड बोटें मुंबई पहुंच चुकी थी। कसाब अपने साथी अब्बू इस्माइल के साथ कामा हॉस्पिटल और CST स्टेशन को निशाना बनाने वाला था। भीड़ भरा प्लेटफॉर्म, सैकड़ों लोग और अचानक गोलियों की बौछार। CCTV में दिखता कसाब, कंधे पर AK-47, चेहरे पे कोई भाव नहीं। यह दृश्य आज भी हर किसी को दहला देता है। कुछ ही मिनटों में दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए। फिर दोनों ने बाहर निकलकर पुलिस वैन पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी शहीद हुए। इनमें से एक ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर भी शामिल थे। मुंबई को दहलाने वाले इस जोड़े को रोकने के लिए कुछ कर्मवीर पुलिसकर्मी खड़े हुए। गिरगांव चौपाटी पर नाकाबंदी में एक मुठभेड़ हुई। अब्बू इस्माइल मारा गया और कसाब जिंदा पकड़ा गया। यही भारत की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिंदा कसाब सच बोलने वाला था। उसकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया को पता चला कि हमला किसने प्लान किया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों और मुंबई पुलिस ने कसाब से घंटे घंटे पूछताछ की। वह चीखता नहीं था, डरता नहीं था, बस ठंडे दिमाग से सब बताता गया। उसने कबूला, हम पाकिस्तान से आए थे, हम नौकाओं से समुद्र पार करके मुंबई पहुंचे, हम पर लश्कर तैयबा का नियंत्रण था, हमारी लोकेशन पाकिस्तान से लाइव मॉनिटर की जा रही थी। कसाब की गवाही ने पाकिस्तान की आतंकवादी मशीनरी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। भारत के इतिहास का सबसे हाई प्रोफाइल केस। कसाब को सुरक्षा के लिए विशेष जेल में रखा गया। उसे वकील तक प्रदान किया गया, क्योंकि भारत का कानून सबको न्याय देता है, चाहे अपराध कितना बड़ा क्यों न हो। कसाब पर आरोप लगे आतंकवाद, हत्या, युद्ध छेड़ने, देश की सुरक्षा को नष्ट करने का प्रयास। अदालत में प्रमाण इतने मजबूत थे कि बचने का कोई मौका नहीं था। CCTV फुटेज, हथियार, कसाब के खुद के बयान और 2010 में अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। 21 नवंबर 2012 सुबह के 7:30 बजे पुणे की यरवदा जेल में कसाब को फांसी दी गई। अंतिम समय में उसने किसी भी अंतिम इच्छा का अनुरोध नहीं किया। उसके शरीर को इस्लामिक रीति से दफनाया गया, भारत में एक गुप्त स्थान पर। कसाब तो एक मोहरा था, लेकिन उसने जो दर्द दिया उसकी यादें भारत कभी नहीं भुला सकता। 26/11 ने सिखाया कि आतंकवाद की कोई जाति, धर्म या देश नहीं होता, वह सिर्फ मानवता का दुश्मन होता है। आज हम कसाब का नाम लेते हैं तो वो एक चेतावनी बनकर सामने आता है कि समाज, देश और युवा किसी भी हालत में कट्टरपंथ और नफरत की ओर न जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर नागरिक समझ सके कि आतंकवाद से बड़ी कोई बुराई नहीं है। जय हिंद।